हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सब्सटेंस। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस कि हम सब्सटेंस क्यों करते हैं, हमारे लिए सब्सटेंस क्यों आवश्यक है। ठीक है, हमने सब्सटेंस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि वायवीय सब्सटेंस क्या होता है, अवायवीय सब्सटेंस क्या होता है। समझ में आ गया। वायवीय सब्सटेंस का मीन्स होता है अगर सब्सटेंस किसकी प्रेजेंस में हो, O2 की प्रेजेंस में हो तो वो वायवीय सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता था और क्या होता था, CO2 व H2O बनती थी। ठीक है, इसके बाद जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करवाए तो क्या बनता है, एल्कोहल व CO2। समझ में आ गया। आज हम सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्सटेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का एक्चुअली अर्थ होता क्या है। देखो, क्या होता है कि वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने के लिए संबंधित होती है। जो भी हम खाद्य पदार्थ रहते हैं उससे हमें रासायनिक प्रयोगों द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान करती है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, और आपको पता है कि श्वसन एनिमल्स में दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज वायवीय श्वसन, सेकंड इज आंतरिक श्वसन। देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। हम विभिन्न क्रियाकलाप द्वारा देखेंगे कि श्वसन को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। आप कितनी देर तक दोनों को बंद रख सकते हैं। हम अपने श्वास को रोक के और अपने ये देख सकते हैं कि हमारे श्वसन रोकने की जो कैपेसिटी है वो कितनी देर तक है। कुछ समय बाद आपने यह महसूस किया होगा कि आप उस समय को नोट कीजिए और जब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। कि हम घर पे भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि हम अपनी जो हमें श्वास लेने की जो दर है उसको हम कितनी देर तक इसको रोक सकते हैं। देखो, अतः आपने ये जान गए होंगे कि आप बिना श्वास के लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम लास्ट 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, इससे ज़्यादा हम अपने श्वास को नहीं रोक सकते। और ज़्यादा देर तक हम अगर अपने श्वास को रोक ले तो हम जीवित नहीं रह पाते। श्वसन या श्वास लेने का अर्थ होता है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। श्वसन का एक्चुअली मीन्स होता है O2 को लेना। ठीक है, O2 को क्या करना है, लेना, और CO2 को छोड़ना, रिमूव करना। CO2 छोड़ना, CO2 का मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का मीन्स होता है ऑक्सीजन। तो श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, हम वायु के संपर्क में जो O2 होती है उसको ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना ही अंत श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से वायु को बाहर निकालना उस श्वसन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, वायु को अगर अंदर ले तो उसको हम अंत श्वसन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वायु को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं CO2 के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं, उच्च श्वसन। अतः यह सतत प्रक्रम है कि प्रत्येक जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। यह प्रोसेस हर जीवों में होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट से जितनी बार श्वसन करता है उसे ही श्वसन दर कहलाती है। कि मतलब हमारी श्वसन, आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि श्वसन दर क्या होती है। तो कोई भी व्यक्ति 1 मिनट से जितनी बार श्वसन करता है, 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वही उस व्यक्ति की क्या कहलाती है, श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, अंत श्वसन उस श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा श्वास का अर्थ है अंत श्वसन और दूसरा का है उच्च श्वसन। क्या आप श्वसन की दर का पता कैसे लगाते हैं, तो देखो, क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे जो श्वास लेने की जो दर होती है और श्वसन दर क्या कहलाती है। हम 1 मिनट में जो श्वास लेते हैं उसी प्रक्रिया को हम श्वसन दर कहते हैं। आइए हम इसका पता लगाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। देखो, हम क्रियाकलाप 2 में बात करते हैं। सामान्यतः हमें ये आभास नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे
गए हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना भी कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर श्वास लीजिए और छोड़िए। हम श्वसन की दर का पता किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है कि हम क्या करें, सबसे पहले विश्राम की स्थिति में क्या करें, बैठकर श्वास या तो ले या फिर छोड़ें। ठीक है, पता लगाए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर ली है और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आपने उतनी ही बार अंतर श्वसन करते हैं जितनी बार उस श्वसन करते हैं। और अब तेज चलने दौड़ने के बाद भी अपनी श्वसन दर की गणना करते हैं। वो किस में कर सकते हैं, हम संख्या में या फिर मिनट में भी हम अपनी श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम करने के बाद भी हम क्या करते हैं, याद करते हैं। अपने निष्कर्षों को हम सारणी 10.1 में लिखेंगे और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। स्टूडेंट्स, सबकी क्या होती है, जो इम्यूनिटी पावर होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई कितनी मिनट में 1 मिनट में कितनी बार से श्वास लेता है, कोई कितनी बार। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबकी क्या होती है, जो श्वसन दर होती है वो डिफरेंट हमें मिलती है। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है या फिर लगती है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, उत्तेजन होता है। तो हमें पता चल गया। देखो, हम बात करें किसकी, कोई भी वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट औसतन 15 से 18 बार श्वास लेकर अंदर और बाहर निकालता है। वयस्क अवस्था का मतलब होता है जो हमारी एडोलेसेंट अवस्था होती है, ठीक है, उसमें 1 मिनट में 15 से 18 बार वो क्या करता है, श्वास को अंदर लेता और बाहर निकालता है। अत्यधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने शरीर को किस प्रकार से रेस्ट में रखते हो। ठीक है, हम व्यायाम वगैरह करें तो हमारी श्वसन दर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें न केवल तेज़ी से श्वास लेते हैं बल्कि हम गहरी श्वास भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसके दौरान हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जैसे हमने किसी भी एक स्टूडेंट का नाम लिया है, जैसे हमने लिया है राकेश। ठीक है, सामान्य अवस्था में, ठीक है, जैसे वो है 18 से 20 या 20 से 22 की उम्र में, तो वो क्या करता है, अगर 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत तो क्या करता है, उसकी श्वसन दर 12 से 13। इसके बाद 100 मीटर दौड़ करने पर उसकी श्वसन दर और भी ज़्यादा होती है और विश्राम अवस्था में सबसे कम होती है। समझ में आ गए। हम इस प्रकार अनेक स्टूडेंट को लेकर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन सब लोगों की जो श्वसन दर होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, हम बात करते हैं अब। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं और यही भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है। समझ में आ गया। भोजन के रूप में हम ग्लूकोज को लेते हैं। O2 की प्रेजेंस में क्या होता है, CO2 की प्रेजेंस में क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। ठीक है, जिससे अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है। अगर हम सब ज़्यादा काम करें तो हमें भूख भी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लगती है। जब आप नित्य होते हैं तो आपकी श्वसन दर कम होती जाती है। क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है क्या। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे शरीर को हमें स्वच्छ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा योगा वगैरह या फिर कुछ अलग एक्टिविटी करते रहना चाहिए ताकि हमारी जो श्वसन दर है वो भी सही बनी रहे। हम जितने ज़्यादा रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, विश्राम पोजीशन में रहेंगे, हमारा शरीर उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक होगा। हम क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। जैसे एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में क्या करता है, सुबह उठता है,
ठीक है, फ्रेश होता है, नहाता है, फिर इसके अलावा कुछ अलग वर्क करता है, खाना खाता है। तो मतलब एक सामान्य व्यक्ति की बात करें कि जिसके पास अपने शरीर के अलावा कुछ काम नहीं है, तो वो भी क्या करता है, वर्क करता रहता है अपने शरीर के प्रति। तो आप बता सकते हैं कि क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और सबसे ज़्यादा अधिक किसकी होगी। अपने अनुभव के आधार पर हम डायग्राम में से देख के बता सकते हैं कि किसकी श्वसन दर कम है और किसकी श्वसन दर सबसे ज़्यादा। देखो स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम में देख के बताएंगे कि सबसे ज़्यादा श्वसन दर किसकी होती है। तो हमें पता है श्वसन दर का मतलब होता है 1 मिनट में श्वास लेने व छोड़ने की जो प्रोसेस होता है वही क्या होता है, श्वसन होता है, या उसकी श्वसन दर होती है। तो सबसे पहले हम इस महिला की बात करें जो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। तो ये क्या कर रही है, मतलब एक तरह से बैठी है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें, ये क्या कर रहा है, सो रहा है। तो हम बात करें सबसे कम श्वसन दर किसकी होगी, इसकी, क्योंकि एक तरह से ये किस पोजीशन में है, विश्राम पोजीशन में। और जो व्यक्ति विश्राम पोजीशन में होता है उसकी श्वसन दर उतनी ही कम होती है। तो हम बात करें सबसे ज़्यादा श्वसन दर किसकी होगी, इस लड़की की, क्योंकि ये क्या कर रही है, दौड़ कर रही है। तो हम दौड़ते हैं या फिर ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला जो वर्क करते हैं उसमें हमारी श्वसन दर भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो हम बोलते हैं सबसे कम श्वसन दर उस व्यक्ति की होगी जो बिल्कुल विश्राम पोजीशन में होगा, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होगा, उसकी श्वसन दर उतनी ही कम होगी। और सबसे ज़्यादा श्वसन दर हम जितनी ऊंचाई से दौड़े, ऊंचाई से कूदे, या फिर जितनी रफ्तार से हम ज़्यादा तेज़ दौड़े, उसी व्यक्ति की श्वसन दर सबसे ज़्यादा होगी। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़े हैं कि श्वसन क्या होता है। तो आपको पता है कि श्वसन दर वे क्रिया होती है जो ऑक्सीकरण द्वारा जो हमारे खाद्य पदार्थ लेते हैं, ठीक है, हम जो न्यूट्रिशंस लेते हैं उनको रासायनिक ऊर्जा में मुक्त करने के लिए क्या होती है, उनसे संबंधित होती है। और श्वसन 2 प्रकार से होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन का मीन्स क्या होता है, हम क्या करें, वातावरण से ऑक्सीजन करें तो CO2 को बाहर निकालें, ठीक है। O2 को ग्रहण करना और CO2 को रिमूव करना, वो क्या होता है, बाह्य श्वसन। एक होता है आंतरिक श्वसन। तो क्या होता है, ऑक्सीजन के उपयोग तथा ATP व CO2 के उत्पादन संबंधी प्रक्रिया क्या होती है, आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन। तो समझ में आ गया श्वसन क्या होता है। 2 प्रकार से होता है, एक होता है O2 की प्रेजेंस में, उसमें ग्लूकोज का विखंडन के दौरान क्या बनता है, H2O, ठीक है, H2O बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हीट हमें ऑब्टेन्ड होती है, प्राप्त होती है। एक होता है O2 की एब्सेंस में, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होगा और अल्कोहल बनेगा। स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि श्वसन क्या होती है, हम श्वसन क्यों करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम श्वास कैसे लेते हैं और हमारे श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उनके बारे में वर्णन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।